जो आपका एक थॉट प्रोसेस है बहुत ही यंग, ये किस तरीके से शुरुआत हुई? मतलब पश्तून रेस्टोरेंट इज़ नाउ 34 ईयर्स ओल्ड। तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉर मी गेटिंग इनटू होटल मैनेजमेंट एवरीथिंग वाज वेरी रिलेटेबल कि हाँ जी, मुझे पता था कि मैंने यही करना है। खैबर से हम पश्तून तो कर रहे हैं, बट लोगों के दिमाग में तो ये आता है ना कि खैबर बंद हो गया। चंडीगढ़ बीइंग अ स्मॉल सिटी, अभी भी मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में बहुत जनता ऐसी है जिन्होंने कभी हमारा नाम नहीं सुना। पश्तून में अगर एक स्पेशल कोई चीज़ है वो क्या है? सो वी आर फेमस फॉर आवर मटन स्पेशलिटीज़। द सचिन तेंदुलकर की वाइफ अभी मतलब व्हेन ही वाज देयर लास्ट टाइम, सो आई पर्सनली डिलीवर्ड फूड टू हिम एट मैरियट। पता लग रहा है धीरे धीरे मेनी मेनी आई वुड से सेलिब्रिटीज आर नाउ कमिंग ओवर। एक आशीष विद्यार्थी, इफ आई टॉक अबाउट, ही इज़ अ वेल नोन बॉलीवुड सेलिब्रिटी। वो पीछे आके काफ़ी उन्होंने रील बनाई, काफ़ी कुछ किया वहाँ पे। उससे चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ज़रूर। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जो वेजिटेरियंस हैं। कैशू नट ग्रेवी में शाही पनीर हो गया, या पनीर दम पसंदा हमारी एक प्रिपरेशन है, वो चीज़ इज क्वाइट गुड। इनडायरेक्ट वे मैंने अपने लिए पूछ लिया। हाँ, तो वेजिटेरियन अभी भी ऊजी, मतलब मेरे को लगता था इजी टू प्रोनाउंस है, लोग अभी भी नहीं कर पाते इसको प्रोनाउंस। जबकि हमारा पंजाबी एक वर्ड बड़ा सिमिलर है, ओजी। ओजी, हाँ, मतलब कह लो वही कनेक्शन थोड़ा सा पंजाबियों वाला तो है ही है। हमें बिहार और पंजाब को मिक्स करना होगा, ऊजी। So we have 2 outlets at the moment of Pashtun. One is in Sector 35 Chandigarh. The other one is in Elante Mall, Chandigarh. And third one we are opening next month in January in Ludhiana. तेरे हमारे अभी भी शेफ़ कह लो, हमारे रेस्टोरेंट का सर्विस स्टाफ कह लो, इज़ 33-34 ईयर्स ओल्ड। शुरू से ही। अगर किसी ने अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए वैसे भी डाल दिया, उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। बिल्कुल आता है। सो पर्सनल खुंदक मैं अब आई कांट पिन पॉइंट के कंपटीशन ने या किसी ने ऐसा शुरू कराओ, जनरली नहीं होती हैं ये सब चीज़ें, बट पर्सनल खुंदक वाले हमारे पास कमेंट्स बहुत आते हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो रेक्टिफाई कर दूं, चाहे वो डिश मेरे को कैंसिल करके नहीं लगानी पड़े, चाहे उनका टेबल ही पूरा कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को करना पड़े। आई मेक इट अ पॉइंट कि कुछ ना कुछ तो कर दूं कि जो कस्टमर है वो यंग भी है, वो सीनियर सिटीजन भी है, या 25 ईयर्स प्लस लेके आते हैं पश्तून में कि मैंने बियर यहाँ से शुरू करी थी, तेरी पहली बियर भी यहीं होनी चाहिए। तो वो हमारे पास एक्चुअली में कस्टमर्स हैं वो वाले भी। जब कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट उठाना होता है, तो हम पहले वार्म अप करते हैं। और अगर आज की मैं बात करूं, आज के एपिसोड की, तो ये वार्म अप धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्रणय स्टूडियो की तरफ से मैं हूं पंकज पमू और ये है पॉडकास्ट विद पंकज पमू। और आज हमारे साथ है बहुत ही यंग डायनेमिक पर्सनैलिटी और एंटरप्रेन्योर। हमारे साथ हैं आज साहिल जुनेजा। थैंक यू सो मच साहिल, थैंक यू फॉर कमिंग। साहिल जो हैं ये ऊजी के फाउंडर हैं और पश्तून के पार्टनर हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच पंकज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार। और वैसे तो कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जब रेडियो से कनेक्शन था, वो बहुत पहले से कनेक्टेड था हमारा, लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो बहुत बदल चुका है, अब जो सुनता है वो दिखता भी है। फाइनली आई गेट टू सी यू नाउ, ओके, यू लुक लाइक दिस। अदरवाइज क्या होता है कि आवाज से हमने थोड़ा सा वैसे एक इमेजिनेशन बनाई होती है। योर वॉइस इज डेफिनेटली रिलेटेबल, बट आज मिल के लगा कि अच्छा ये ऐसे दिखते हैं। बट आई मस्ट से कि साहिल आप भी एकदम से मतलब विजन के साथ साथ, मैं कई बार क्या होता है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं, कई बार एक हमारा ना माइंडसेट इस तरीके से बैठा होता है, यार जिन्होंने बिजनेस शुरू किया है वो इस एज ग्रुप के होंगे, वो इस एज ग्रुप के होंगे। बट जब मैंने आपके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जब मुझे पता चला, तो मुझे लगा यार आप तो काफ़ी एक यंग विजन लेकर, और ये सारी जो आपका एक थॉट प्रोसेस है बहुत ही यंग, ये किस तरीके से शुरुआत हुई? आपने पहले से ही सोचा था कि आप? नहीं, सो एज यू सेड के डायनामिक्स हैव चेंज नाउ, सो ऑल मेनली यंग एंटरप्रेन्योर्स आर नाउ कमिंग अप। सारा ठीक है, फैमिली बिजनेस अपनी जगह है, बट काफ़ी चीज़ें यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी हो रही हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट माय विजन कि हाँ जी मैंने सोचा था, सो वी हैव बीन इन हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड सिंस चाइल्डहुड। मतलब पश्तून रेस्टोरेंट इज़ नाउ 34 ईयर्स ओल्ड। तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है। फॉर मी गेटिंग इनटू होटल मैनेजमेंट एवरीथिंग वाज वेरी रिलेटेबल कि हाँ जी, मुझे पता था कि मैंने यही करना है, कि अगर मैंने प्लेट्स भी साफ़ करनी है तो मैंने करना है, बाथरूम भी वहाँ पे साफ़ करने हैं। मतलब हमारे होटल मैनेजमेंट कॉलेज में हमें पोछा मारना भी सिखाया है उन्होंने, कि जी क्या स्टांस होना चाहिए, डंडा कैसे पकड़ के आपने आगे से पीछे आना है, कैसे करना है, बेड कैसे बनाना है, फ्लावर मेकिंग, वो सब चीज़ें। सो इट वॉज ऑल टॉट इन कॉलेज। सो आई वॉज वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि हाँ जी ये सब चीज़ें आगे जाके भी होनी है। सो उस हिसाब से वी वर ग्रोइंग। पश्तून वाज खैबर। और आज भी आपके बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो खैबर लेकर एक रिकॉल लेकर चलते हैं। एग्जैक्टली। सो वाइल चेंजिंग द नेम हमारे दिमाग में यही था कि अब खैबर से हम पश्तून तो कर रहे हैं, बट लोगों के दिमाग में तो ये आता है ना कि खैबर बंद हो गया।
सो हमें था कि हमारा दरवाज़ा देख के लोग आएंगे, लोग रिलेट कर पाएंगे, बड़ा सा लक्कड़ का दरवाज़ा है या कुछ भी, बट इट वॉज टफ फॉर गुड 3-4 years when we changed, we lost a lot of audience. उनको सबको ये लगा कि फिर जब पता लगा पश्तून कुछ है वहाँ पे, तो लोगों को ये लगता कि खाना बदल गया, मैनेजमेंट बदल गई, सब कुछ बदल गया, फिर वो बताने में और टाइम लगा. बट नाउ थिंग्स आर स्टडी, ठीक है, लोगों को पता लग रहा है कि चीज़ें वही हैं. बट चंडीगढ़ बीइंग अ स्मॉल सिटी, अभी भी मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में बहुत जनता ऐसी है जिन्होंने कभी हमारा नाम नहीं सुना. खैबर नहीं पता लोगों को, पश्तून नहीं पता. आज भी आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन द रेस्टोरेंट जो कि आगे कहते हैं कि यार अब अच्छा इतने पुराने हो, हमने तो कभी देखा ही नहीं आपके बारे में, हमें पता ही नहीं था, अब हम आना शुरू हुए हैं यहाँ पे. वो चीज़ें हैं. जैसे आपने कहा कि ऑलमोस्ट 35 years 34, इसमें ये ओपन इन दिसंबर 1990. 1990. यस. और जैसे हम खाने की बात करते हैं, खासकर जो हमारा नॉर्थ का जो फ्लेवर होता है, जो आपका वहां पर फूड ट्रीटमेंट है, वो ज्यादा फोकस किस पे है, किस तरीके का फूड और क्या है? मतलब अगर लोग अप्रोच करते हैं कि यार आज मुझे ये खाना है, तो पश्तून में अगर एक स्पेशल कोई चीज़ है वो क्या है? So we are famous for our mutton specialities. One dish if I talk about is our Sikandari Ran. So that is the most talked about dish. मतलब if सचिन तेंदुलकर is in town तो उसके कमरे में वहाँ से अगर वो नहीं आ रहा खाना खाने तो उनके वहाँ पे खाना रान जारी है. The सचिन तेंदुलकर की वाइफ अभी मतलब when he was there last time, so I personally delivered food to him at Marriott. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो इनकी फ़्लाइट दोपहर को होती है, वो रान पैक करा के लेके जाते हैं यहाँ से. सो रान इज़ दैट स्पेशलिटी. उसके बाद आता है हमारा पत्थर कबाब, विच इज़ ऑल्सो मटन स्पेशलिटी. सो वी आर फेमस फॉर आवर मटन स्पेशलिटीज़. वेजिटेरियन भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि अच्छा नहीं है, वेजिटेरियन चिकन सब कुछ अच्छा है, बट मटन इज़ समथिंग दैट स्टैंड्स आउट. वो चीज़ है. तो जैसे भी आपने बताया सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने बताया, तो जैसे ये बड़ी बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि आपकी ये जो हिडन अचीवमेंट्स है इसके बारे में लोगों को और ज़्यादा पता लगना चाहिए? बिल्कुल, यू आर राइट. तो अब पता लग रहा है धीरे धीरे. मेनी आई वुड से सेलिब्रिटीज़ आर नाउ कमिंग ओवर. एक आशीष विद्यार्थी, इफ़ आई टॉक अबाउट, ही इज़ अ वेल नोन बॉलीवुड सेलिब्रिटी. वो पीछे आके काफ़ी उन्होंने रील बनाई, काफ़ी कुछ किया वहाँ पे. उससे चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ज़रूर. आशीष विद्यार्थी का आपने एक बड़ा अच्छा एक इंसिडेंट शेयर किया था, वो मैं चाहता हूँ कि आप वो ज़रूर बताएं कि क्या हुआ था. वो आशीष जी का कनेक्शन पश्तून के साथ कैसे हुआ? हाँ, सो नाउ वी हैव अ वेरी गुड कनेक्शन विद हिम. हुआ क्या था कि इन जनवरी ही विजिटेड पश्तून. सो ही मेड अ रील फॉर पश्तून टू बी पोस्टेड ऑन हिज इंस्टाग्राम. ही पोस्टेड द रील, ठीक है. आफ्टर 2 months वी वेंट अंडर रेनोवेशन. व्हेन द रील वॉज पोस्टेड, ग्राउंड फ्लोर वॉज शट, वी वर रनिंग इन द बेसमेंट. सो रील मेड एन इम्पैक्ट. काफ़ी फ़र्क पड़ता है. ही हैड अ गुड फॉलोइंग. तो लोग एकदम से आए, मतलब दूर दूर से, मतलब आई वुड से 100-200 किलोमीटर्स अराउंड रेडियस से लोग मेरे पास रान खाने सिर्फ आ रहे हैं कि जी हमने रील देखी थी, नाउ वी वांट टू ईट दैट रान. उस चीज़ का इम्पैक्ट रहा फॉर गुड 1 month. रिसेंटली ही स्पोक अबाउट पश्तून इन पॉडकास्ट लाइक दिस फॉर गुड 30-40 seconds. उस पॉडकास्ट को हमने स्क्रीन ग्रैब वो काट के उतना विजुअल हमने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया एंड इट वेंट वायरल विद 3.5 million व्यूज़, 1.25 lakh शेयर्स. एंड तब से अब वो 3 महीने हो गए हैं उस रील को बाहर आए हुए. एंड इट हैज़ सच अ सॉलिड इम्पैक्ट ऑन द सेल्स, ऑन द रेस्टोरेंट, ऑन एवरीथिंग, दैट पीपल नाउ आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, जो कि कहीं मनाली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कि दे आर टेकिंग अ स्टॉप ओवर इन चंडीगढ़ जस्ट टू ईट रान एट पश्तून. कि वो कि जी अब खा के जाएंगे, अब इतना सुना है, तो उसके लिए लोग आ रहे हैं. तो जैसे कहते थे ना पहले कि वर्ड ऑफ माउथ वाली जो बात की बात में अब क्या है कि आज डिजिटल वर्ल्ड में आजकल एक क्लिक के बाद दूसरे क्लिक से सीधा पहुंच जाती है वो चीजें. यानी कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा रोल है. अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया कि शिमला में बर्फ गिरी, तो किसी ने लिखा कि शिमला में इतनी बर्फ भी नहीं गिरी जितनी फेसबुक पे गिरी है. सही बात है. वो तो एकदम से इम्पैक्ट आया ना. मेरे बड़ी सारी आ रहे हैं मैसेजेस. मतलब मेरे ग्रुप पे बातें हो रही है कि चलो शिमला चलते हैं यार, वहाँ बर्फ पड़ गई है. सो जैसे भी आपने खाने का बताया, तो कहीं ना कहीं अब आप ये चीज़ें हमारे को आगे ये एक ऐसा हिंट देती हैं कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेट का एक एक्सप्लोजर और रोल है वो बहुत बड़ा है. जैसे अगर आप आशीष विद्यार्थी जी की बात करें, क्योंकि वो भी एक बहुत एमिनेंट एक थिएटर पर्सनैलिटी, एक्टर बहुत ज़बरदस्त है. और अगर हम पश्तून की बात करें, पश्तून का वैसे कोई मतलब भी है कुछ इसका? ये मैंने सुना कि अरेबिक वर्ड है ये. नो सो इट्स सो मैं खैबर से शुरू करता हूँ जी. सो वी वर कॉल्ड खैबर अर्लियर फॉर अ वेरी गुड लॉन्ग, आई थिंक 22 years तक वी वर कॉल्ड खैबर. खैबर का मतलब था बेसिकली, खैबर पास है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो,
सो हमने वहाँ से नाम वी थॉट के इट्स हमारी लुक एंड फील ऑफ द रेस्टोरेंट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट, कैमल्स एंड रेगिस्तान और वो सारी चीज़ें. सो व्हेन वी चेंज द नेम टू पश्तून तो हमें लगा कि समथिंग सिमिलर होना चाहिए. एकदम से हम बदल के कोई पंजाबी नाम रख देंगे या कुछ और रख देंगे तो वो बात नहीं रहेगी. किसी तरह हमने वही ऑडियंस को भी अट्रैक्ट करना था जो खैबर आती थी हमारे. सो वी सेटल डाउन टू पश्तून. सो पश्तून अब बेसिकली पश्तो इज़ अ लैंग्वेज. पश्तून इज़ एन एरिया, इट्स अ ट्राइब इन अफगानिस्तान. वो सारी चीज़ें तो हमें ये नाम ठीक लगा कि हम कर सकते हैं. सो दैट्स हाउ वी सेटल्ड ऑन द नेम पश्तून कि ओके लेट्स गो विद दिस वन, दिस विल क्लिक. और जैसे आपने कहा कि नॉन वेज की स्पेशलिटी है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी जो वेजिटेरियंस हैं, तो वेजिटेरियन के लिए भी आपका कोई ऐसा है कि यार एक चीज़ कोई वेजिटेरियन के लिए भी हमारी यूएसपी ये होनी चाहिए? यस, सो वेजिटेरियन में वी हैव वेरी गुड व्हाट यू कॉल कैश्यू नट ग्रेवी में प्रिपरेशंस. कैश्यू नट ग्रेवी में शाही पनीर हो गया या पनीर दम पसंदा हमारी एक प्रिपरेशन है. वो चीज़ इज क्वाइट गुड. इनडायरेक्ट वे मैंने अपने लिए पूछ लिया. हाँ तो वेजिटेरियन. ओके चलो. और अब थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब स्कूल टाइम और आपका जो आपका होटल मैनेजमेंट जब आपने किया, वो टाइम कौन सा था और क्या क्या मेमोरीज? आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम GNPS in 36. एंड फॉर 1 year फॉर माई 11th standard I went to DAV in Sector 10. उस टाइम पे वो कॉलेज तो था ही, उसमें 11th और 12th होती थी. सो जब मेरा 11th ख़त्म हुई वहाँ पे, देन आई रियलाइज कि यार मेरा मतलब 11th के काफ़ी टाइम बाद जब वो ब्रीफ पीरियड था 11th से 12th वाला जो ट्रांजिशन था, देन आई रियलाइज कि यार मेरा तो मतलब मुझे रिजल्ट ही नहीं पता मैंने 1 साल किया क्या है यहाँ पे. सो देन आई रियलाइज कि यार 12th इज़ इंपॉर्टेंट, तो वापस स्कूल चलते हैं. तो मेरा वो 1 साल ऐश वाला पीरियड ख़त्म हो गया था, मैं वापस GNPS चला गया था. एंड आफ्टर माई schooling I did hotel management from IHM in Chandigarh. I did my training in Bombay ITC Maratha, and it was the same time जब वो Bombay attacks हुए थे, during that time only. And college time when the admissions were happening, so I wanted to go away from home because मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा सारा टाइम, घर पे, no hostel, nothing at all. So my rank, all India rank was 814. ओके, विच इज अ गुड रैंक, इट्स अ डिसेंट रैंक. ऑब्वियसली अगर इंडिया की बात करें तो पॉपुलेशन ऑल इंडिया मेरा रैंक 814 आया था. तो मेरे को था कि यार मेरे को तो अच्छी सीट मिल जाएगी इसमें. सो लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस वाज होटल मैनेजमेंट होती है सबसे पहले दिल्ली. आई वांट टू गो टू दिल्ली कि चल दूर जाऊंगा घर से, 3 साल ऐश करूंगा सारी चीज़ें. बट वो तो एक से मतलब विद इन 100-150 के आसपास फुल हो गया. चलो जी, मैं कहा चलो नेक्स्ट ऑप्शन इज बॉम्बे. मैं अभी उसमें तब नहीं ये होता था कि स्टेज पे बुलाते थे. इट वाज अ बिग ऑडिटोरियम दिल्ली में. अच्छा. तो वहाँ पे रैंक वाइज बुलाते थे तुम्हें स्टेज पे. योर फैमिली इज आल्सो सिटिंग विद यू. तुम स्टेज पे जाके अनाउंस करते थे योर प्रेफरेंस कि तुम्हें क्या चाहिए, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे एट्सेट्रा. सो जब मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ तो दिख रहा है दिल्ली तो पूरा हो गया. सो आई रियलाइज कि अब मैं बॉम्बे लूँगा. बॉम्बे इज ऑल्सो फार, बॉम्बे इज ऑल्सो फन. सो 300-400 के आसपास बॉम्बे पूरा हो गया. तो अब मैं क्या करूँ? सो मुझे लगा कि चलो बैंगलोर ठीक है. वो बैंगलोर मेरे आने तक पूरा हो गया. फिर देन आई वॉज लेफ्ट विद गोवा कि अब जाना तो दूर ही है, मैंने तो जो मर्जी मिलेगा मैं जाऊँगा. सो गोवा मेरा भी नंबर आने वाला था. डैड वाज सिटिंग विद मी कि देख ले तू चंडीगढ़ ही रुक जा. चंडीगढ़ जानते हैं सारे, रेस्टोरेंट है ठीक है, साथ में काम भी देखते रहना, रेस्टोरेंट का भी तेरे को पता लग जाएगा, थोड़ा सा ट्रेनिंग होती रहेगी. देन फिर मतलब दबाव में आके कहो या इमोशनल होके कहो या जो भी, लाइक ठीक है चलो ओके. फिर मैं स्टेज पे गया विद अ वेरी हैवी हार्ट. आई सेड चंडीगढ़. उन्होंने कहा कि ठीक है जी ओके, योर एडमिशन इज डन, चंडीगढ़ में तो सीट है हमारे पास. पर जो उस टाइम स्टेज पर हैवी हार्ट था, वो आज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो डिसीजन सही था? इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन. तो वही है ना कि नाउ सी आई एम अ फादर नाउ, आई हैव अ 3-year-old सन. सो अब उसको जब बातें मैं बताता हूँ कि ऐसे नहीं करना वैसे करना है, तो फिर देन आई रिलेट टू दैट कि व्हाटएवर माय फादर यूज्ड टू टेल मी, वो बात कहीं ना कहीं ठीक ही होती है. तुम सोचते हो कि नहीं यार ये गलत बता रहे हैं, मेरे को वैसे करना था, बट बाद में यू रियलाइज कि नहीं ये तो ठीक बात थी. सो वही द वे आई स्पीक टू माई सन इज नाउ, उसका भी वही रिएक्शन होता है कि ये तो ऐसे ही मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, होना है नहीं. सो यहाँ पे यही बात साबित होती है कि ना हिमाचली कहावत है कि बड़ों का गलाया और आंवले का खाया, बाद में उसकी मिठास पता चलती है. सो कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन आपके पापा का था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा. वेरी हेल्पफुल. और इस बीच में अगर हम बात करें कि आपने थोड़ी देर पहले जैसे उजी का आपने बताया, केरला के साथ आपका कनेक्शन क्या हुआ? सो जस्ट बिफोर कोविड, I'll tell you the full story. रेस्टोरेंट ठीक है चल रहा था. सो वी वांटेड टू डाइवर्सिफाई कि कुछ और करना है. सो वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग एन FMCG कंपनी wherein we will trade
फूड एंड बेवरेज और डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स. और जॉब्स एक आधा, कभी कोई प्रोडक्ट बीच में पेपर बोट वी थॉट ऑफ डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने चंडीगढ़ में शुरू करी बट नो सेल्स एट ऑल. देन वी स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड हेल. इट्स एन एनर्जी ड्रिंक ब्रांड. सो हेल एनर्जी ड्रिंक हमने शुरू करा उस टाइम पे, विच इज़ हाफ द प्राइस ऑफ रेड बुल. उस टाइम पे ना वो नया बिल्कुल ही ऐसा टाइम था जब एनर्जी ड्रिंक सिर्फ रेड बुल ही पता था लोगों को. उसके बाद हेल ने जो शुरू करा बिल्कुल हाफ द प्राइस ऑफ रेड बुल एनर्जी ड्रिंक को लेके आया यूरोप से. ठीक है जी, वी गॉट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल एनर्जी ड्रिंक एंड वी गॉट 5 स्टेट्स फॉर हेल: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, राजस्थान. आज की डेट में कट शॉर्ट टू टुडेज डेट, हेल इज़ नाउ नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक इन इंडिया. इट इज़ डूइंग मोर सेल्स देन रेड बुल. और ये जो नाम आपने सोचा हेल, So Hell is not art. So Hell, तो basically we were just distributing Hell. Hell is a Hungarian brand. okay, So while doing Hell, we thought that we should do something of our own now. So we thought of a brand name called Uji. So Uji in Afrikaans language means stream of water. Okay. We wanted a name very sweet, short, easy to pronounce. Yes. अभी भी उजी मतलब मेरे को लगता था इजी टू प्रोनाउंस है, लोग अभी भी नहीं कर पाते इसको प्रोनाउंस. जबकि हमारा पंजाबी एक वर्ड बड़ा सिमिलर है, ओजी. ओजी, हाँ, मतलब कह लो वही कनेक्शन थोड़ा सा पंजाबियों वाला तो है ही. हमें बिहार और पंजाब को मिक्स करना होगा, ऊजी. ऊजी कर दिया आपने उसमें. सो अब ऊजी नाम तो सोच लिया था, अब बारी आनी थी प्रोडक्ट की कि अब नाम तो आ गया, अब करना क्या है शुरू, इसमें पानी करना है, क्या करना है. सो वी थॉट ऑफ कोकोनट वाटर बिकॉज उसी टाइम पे वी जस्ट गॉट आउट ऑफ कोविड एंड देन वी रियलाइज कि लेट्स डू समथिंग coconut water because it's in demand, people like it, people want it. So we went to Kerala to look for कि coconut water अच्छा कहाँ से मिल सकता है, हमें procurement कहाँ से हो सकती है. We finalized somewhere Kerala से हमने शुरू कराया. For good 1 year we just ran one brand, one product, Uji coconut water, which is a pure coconut water, no additives, nothing at all. But 1 साल बाद हमें realize हुआ कि यार एक product is not enough to run a brand, उससे तो नहीं होना कुछ. So we thought of starting juices also now. So juices के लिए we looked for in India, we couldn't find a decent, good quality product. We went to Thailand for it. वहाँ पे भी same problem, नहीं मज़ा आ रहा था. Then we went to Vietnam. Vietnam में we finalized कि yes, this is a good place. We are getting good quality product. So वहाँ से धीरे धीरे we increased our product range, we increased our SKUs and फिर अब juices भी आ रहे हैं वहाँ से. We have juices in PET bottles, we have juices in aluminum cans. तो वो सब चीज़ें हमने वहाँ से शुरू करी. वेरी सून विल बी स्टार्टिंग विद जिंजर एल एंड एवरीथिंग फ्रॉम मलेशिया ऑल्सो. मलेशिया, यस. ओके. अभी हम ये ऊजी की बात थोड़ी और करेंगे, लेकिन ऊजी के साथ मुझे जो दिमाग में एक सवाल चल रहा था, मैंने सुना है कि पश्तून को लेकर अब आप लुधियाना. यस यस. सो वी हैव 2 outlets at the moment of Pashtun. One is in Sector 35 Chandigarh, the other one is in Elante Mall Chandigarh, and third one we are opening next month in January in Ludhiana. तो जैसे आपने कहा कि पश्तून या खैबर की जब हम बात करते हैं कि उसमें बैकग्राउंड या कुछ ऐसा कि यार थोड़ा फ्लेवर लुक उसका अफ़गान का या कुछ ऐसा, तो क्या अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो पश्तून का जो इंटीरियर जो है वो वैसा फील लेकर चले कि वो थोड़ा. सो हम अगर आप 35 में भी देखो या इलांटे में भी देखो, वी हैव वन फुल वॉल जिसको हम एक वी फाइंड अ प्रोमिनेंट वॉल इन द प्लेस जिसको हम पूरा पेंट कराते हैं. फिर आर्ट वर्क डन, हैंड पेंटेड सारा, नो वॉलपेपर, नथिंग एट ऑल. वो हैंड पेंटेड होती है विद पश्तून रिलेटेड इमेजेस, चाहे वो कैमल से कुछ हो या कोई बैठे साथ में आग लगा के कुछ खाना बना रहे हैं या कोई डांस म्यूजिक चल रहा है, कुछ चल रहा है. सो वी हैव फाइनलाइज द सेम इमेज जो कि मेरी नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी पेंटिंग होनी लुधियाना में. और जैसे हम बात करें, जैसे भी आपने बताया कि 35 ईयर्स से ज़्यादा का एक आपका यहाँ पर रहा है कनेक्शन चंडीगढ़ में फूड इंडस्ट्री में. शेफ़ होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि कोई शुरू से लेकर जुड़े होते हैं, क्या अभी भी आपके उसमें स्टाफ में कोई ऐसा जो शुरू से? सो हमारा स्टाफ जो है बेसिकली कह लो कि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि 30 to 33 ईयर्स ओल्ड, मतलब 32 साल से वहीं पे है, 33 साल से. व्हेन आई स्टार्टेड दिस होटल मैनेजमेंट करके, जब मैं रेस्टोरेंट में घुसा तो मेरी डैड से ये लड़ाई होती थी कि वाई डू वी हैव सच ओल्ड स्टाफ. मतलब हम कहीं बाहर जाते थे, नए रेस्टोरेंट खुलते थे तो हम यही देखते थे कि यार वहाँ तो बड़े यंग स्टाफ है. बिकॉज एज वाइज ना थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. जो यंग बंदा आपको सर्व करते हुए स्माइल देगा वो थोड़ा सा 50 ईयर्स प्लस वाला नहीं दे पाएगा. उसके दिमाग में और चीज़ें, वो सारी चीज़ें. बट फिर वही समझाते थे कि यार हमारे साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, मतलब इट्स अ गुड थिंग इन अ वे, इट्स आवर लेगेसी. फिर मेरे को वो समझने में टाइम लगा थोड़ा कि येस ही इज़ राइट अगेन,
कि दिस इज़ आवर लेगेसी, वी हैड टू कंटिन्यू विद इट. सो उस हिसाब से हम चलते रहे. हमारे अभी भी शेफ़ कह लो, हमारे रेस्टोरेंट का सर्विस स्टाफ कह लो, इज़ 33-34 ईयर्स ओल्ड. शुरू से ही है. मतलब प्री ओपनिंग टीम वाले भी कुछ बंदे मेरे पास अभी भी हैं. क्योंकि वो एक यूएसपी बन जाती है. क्योंकि जो लोग, क्योंकि ये आपके पापा का कहना बिल्कुल सही है कि जो पहले से लोग जुड़े हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और उसी हिसाब से. पर क्योंकि जब यूथ और यंग जनरेशन जब आती है, वो थॉट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो मर्ज हो जाते हैं. मतलब ये अभी भी कस्टमर भी कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ उसकी वजह से आते हैं. मतलब वो खाने और उनकी वजह से नहीं, यार हमारे पास एक वेटर है विक्रम कि हाँ जी वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, मैं उसकी वजह से खाना खाने जा रहा हूँ. सो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. और जैसे आपको ये एक आपने अपने पैशन को फॉलो किया, पैशन के साथ साथ कभी कभी आप नई चीज़ों को भी सोचते हैं कि नया कुछ ट्राई किया जाए या उनके साथ डिस्कस किया जाए, क्योंकि नई डिश कोई और इस तरीके का भी होता है. क्योंकि देखिए क्रिएटिविटी और हर जगह की क्रिएटिव, ये भी एक अपने आप में क्रिएटिव वर्क है, क्योंकि टेस्ट को लेकर चलना और कस्टमर तक पहुंचाना, तो उसके लिए आप करते हैं ये चीज़. वंस अभी हमने रेनोवेशन करी है आफ्टर 34 ईयर्स. मतलब हमारी अब जाके हिम्मत हुई कि रेस्टोरेंट नीड्स रेनोवेशन. अभी तक हम कभी सोफे का कपड़ा बदल दिया, दीवारों का पेंट बदल दिया, मतलब टाइल भी चेंज करानी होती थी हमने जब अपने रेस्टोरेंट की, तो हम बंद नहीं करते थे. ओवरनाइट एग्जिस्टिंग टाइल के ऊपर टाइल लगा देते थे. मतलब अब जो हमने रेनोवेट करा है तो वो कम से कम 6 इंच नीचे गई है, बिकॉज टाइल के ऊपर टाइल लगी हुई थी वहाँ पे. सो वी मेड पीस विद इट कि नहीं जी अब रेनोवेशन तो चाहिए. सो हमने बारी बारी पहले ग्राउंड फ्लोर रेनोवेट करा, फिर बेसमेंट रेनोवेट करी. एंड वाइल्ड रेनोवेटिंग, सो हमारा जो नीचे वाला बार है, इट वॉज कॉल्ड वाइल्ड वेस्ट पब. ओके. सो अब आफ्टर ड्यूरिंग रेनोवेशन वी डिसाइडेड कि नहीं यार वाइल्ड वेस्ट बंद करना पड़ेगा, बहुत पुराना नाम हो चुका है. पश्तून रिमेन्स पश्तून, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम. बार में वी ओपनड अ न्यू प्लेस कॉल्ड बार बार. अच्छा. इट्स कॉल्ड बार बार, मतलब BAR इन इंग्लिश देन BAR इन हिंदी. ठीक है. तो वैसे वाला लोगो हमारा वो चीज़ है. सो वाइल डूइंग दिस वी हैड टू डू थिंग्स जो कि आज के हिसाब से हैं. वी हैड टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉकटेल्स, वी हैड टू इंट्रोड्यूस न्यू मेन्यू. तो वो सारी जो थीम और सारा कुछ रखा है हमने उस हिसाब से रखा है, विच इज़ समथिंग व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉकटेल्स, स्मोक्ड कॉकटेल्स, वो सारी चीज़ें. तो वो हमने यहाँ पे सारी वैसी इंट्रोड्यूस करी है. और क्योंकि जैसे हम चंडीगढ़ की बात माने तो चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जितने भी साथ लगते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं मैक्सिमम, और इवन नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि एजुकेशन हब है. चंडीगढ़ इज एजुकेशन हब. सो मैक्सिमम 35 की तरफ क्राउड भी बहुत वैसा जाता है जो वो. तो आप इस चीज़ को आप अपडेट करते रहते हैं कि किस तरीके का ट्रीटमेंट, क्योंकि यूथ जो है वो तो फटाफट से टेस्ट को बदल लेगा या कुछ ऐसा, तो ये चीज़ें चलती हैं. सो प्रॉब्लम ये आती है अब. सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग. ठीक है. सो अब यूथ के हिसाब से इफ़ वी ट्राई टू डू थिंग्स तो भी बहुत अच्छी हैं, बट फिर अगर कोई एक आधी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए ना इस इंडस्ट्री में, प्रॉब्लम ये है कि गूगल रिव्यू और वो सारी चीज़ें ना इट रूइंस यू लाइक दिस. सो फेक रिव्यूज और वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होने लगी हैं चंडीगढ़ में नहीं, इन दिस इंडस्ट्री ओवरऑल सारी चीज़ों में हर जगह ही है. ठीक है. सो अब उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे डील करना है स्टूडेंट के साथ अगर कोई आ गया ऐसा रिव्यू. सो इफ़ वी नो दैट इट इज़ आवर फॉल्ट कि हमारी गलती की वजह से हुआ है, सो वी मेक इट अ पॉइंट कि नहीं, लेट्स कॉल दैट पर्सन अगेन, लेट्स ट्रीट हिम द वे ही शुड बी ट्रीटेड. अगर कोई गलती थी, खाना बाय चांस, अब देखो इन फूड बिजनेस आई कैन नॉट बी 100% राइट 100% ऑफ द टाइम. कुछ ना कुछ, कभी ना कभी एक आधा नमक तो फालतू चले ही जाएगा या कम चला ही जाएगा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. इफ़ द प्रॉब्लम इज रेक्टिफाइड देन एंड देयर तो बहुत अच्छी बात है. ही गोज हैप्पी. वो गंदा अच्छा रिव्यू नहीं लिखेगा, बट ये है कि वो गंदा भी नहीं लिखेगा. बट अगर मैंने उस प्रॉब्लम को उसी वक्त रेक्टिफाई नहीं करा और वो चला गया तो गंदा रिव्यू शॉर्ट लिखेगा. पर साहिल, ऐसी भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भी आपने ये बात बताई है ना, आजकल जब से ये अभी हम थोड़ी देर पहले इंटरनेट के प्रॉफिट की बात कर रहे थे, बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक, जैसे आपने बताया ना कि नेगेटिव रिमार्क्स, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही सोचकर चल रहे होते हैं और उस चीज़ को, और आज के टाइम में एक क्लिक की बात है कि किसी ने, आजकल जिसके पास कैमरा वाला फ़ोन है वो अपने आप को एक मीडिया और एक्सपर्ट मान के चलता है, जिसने डायमेंशंस चेंज कर दिए. तो जब आपने ये बात करी तो ये अपने आप में आपको लगता है कि इस तरह के रिव्यूज़ अगर किसी ने अपनी पर्सनल खुंदक निकालने के लिए वैसे भी डाल दिया, उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है? बिल्कुल आता है. सो पर्सनल खुंदक मैं अब आई कांट पिन पॉइंट के कंपटीशन ने या किसी ने ऐसा शुरू कराओ, जनरली नहीं होती हैं ये सब चीज़ें.
बट पर्सनल खुंदक वाले हमारे पास कमेंट्स बहुत आते हैं. यू ओपन आर गूगल रिव्यू पेज, अगर वहाँ 2000 रिव्यूज़ हैं, आप नेगेटिव को देखना चाहो तो ऐसे ऐसे भी रिव्यूज़ हैं जो पिन पॉइंट पूरी पर्सनल खुंदक वाले हैं. सो ऐसे रिव्यू कभी आपको इफेक्ट करते हैं या कुछ ऐसा? करते हैं, बट देन आफ्टर सो लॉन्ग यू रियलाइज के कुछ नहीं होना है यार इनका. मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि जनरली इफ़ आई एम देयर एट द रेस्टोरेंट, चाहे मैं इलांटे हूँ, चाहे मैं 35, आई कांट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. अगर मैं जितने टाइम के लिए, चाहे घंटे 2 घंटे के लिए भी वहाँ पर हूँ, रात को या लंच टाइम पे या डिनर टाइम पे, इफ़ देयर इज़ अ कंप्लेंट आई मेक इट अ पॉइंट टू टॉक टू दैट टेबल. जनरली क्या होता है कि योर मैनेजर इज़ बिजी, योर सर्वर्स आर वेरी बिजी, तो वो हर प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाते. एंड द वे यू कैन टैकल दैट प्रॉब्लम दे कैन नॉट. मतलब वो एक पर्सनल टच कह लो कि आप आए हो खाना खाने, आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई, इफ़ द ओनर गोज टू द टेबल तो वो उनको भी लगता है कि यार हाँ समवन इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी. सो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो रेक्टिफाई कर दूँ, चाहे वो डिश मेरे को कैंसिल करके नहीं लगानी पड़े, चाहे उनका टेबल ही पूरा कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को करना पड़े. आई मेक इट अ पॉइंट कि कुछ ना कुछ तो कर दूँ, ताकि वो कम से कम खुश जाए यार. 2 बंदों को बताएगा बाहर जाके, वर्ड ऑफ माउथ, कि कहीं ना कहीं तो मेंशन करेगा इन सम कन्वर्सेशन सम टाइम. और जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा ना, जैसे मैं स्टाफ को लेके बात कर रहा था, सेम गोज विद कस्टमर ऑल्सो, कि जो कस्टमर है वो यंग भी है, वो सीनियर सिटीजन भी है. अब कई बार क्या हो सकता है कि माइंडसेट कई बार ऐसा हो जाता है, सपोज अगर कोई जा रहा है, यार यहाँ पर तो यंगस्टर्स ही होंगे, हम जाके, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के साथ भी कई बार ऐसा होता है, या फिर जो कोई सीनियर जा रहे हैं तो हो सकता है यंगस्टर्स सोचे नहीं यार यहाँ पर तो थोड़े सीनियर लोग ही बैठे होंगे, तो वो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए आपके लिए तो कस्टमर इक्वल है. तो ऐसा कुछ आपने सोच के रखा हुआ कि हमारा जो लुक है वो ऐसा रहे कि हर एज ग्रुप का बंदा यहाँ आ सके? सो अब सिंस इतना पुराना रेस्टोरेंट है, हमारे पास 30 साल वाले कस्टमर्स बंधे हुए हैं जो कि 30 साल से आ रहे हैं. मतलब जो अब फादर्स बने, फिर दादा बन गए अब. सो अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने बच्चों को हुआ 18, 19, 20 ईयर्स प्लस या 25 ईयर्स प्लस लेके आते हैं पश्तून में कि मैंने बियर यहाँ से शुरू करी थी, तेरी पहली बियर भी यहीं होनी चाहिए. तो वो हमारे पास एक्चुअली में कस्टमर्स हैं वो वाले भी. एंड जहाँ तक एज फैक्टर की बात है, सो वी आर फुल फैमिली रेस्टोरेंट. ऐसा तो है नहीं कि मेरे कई दूसरा क्राउड है, कुछ ऐसा नाच गाना है, लाउड म्यूजिक है, वैसा कुछ तो है नहीं. सो ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैमिली क्राउड कम्स. ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि जो व्यूअर्स अभी हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, ताकि उनके लिए वो एक, अगर उनके दिमाग में ऐसा सवाल आए तो वो क्लियर हो जाए कि वो किसी भी एज ग्रुप के लोग वहां पर जा सकते हैं, एंड दे कैन हैव नॉन वेज वेज जो भी वो खाना चाहे. अगर पर्सनली मैं आपसे पूछूं कि यार अगर साहिल से पूछा जाए उनको क्या खाने में पसंद है, तो क्या खाना आप पसंद करते हैं? लाइक इन द रेस्टोरेंट ओवरऑल? सो ओवरऑल टफ क्वेश्चन. मतलब आई वुड से आई लाइक फास्ट फूड यार. मतलब मेरे को बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब चीज़ें ना, जंक फूड बहुत पसंद है. हाँ, मतलब पर्टिकुलर कुजीन्स, येस आई लाइक कोरियन, आई लाइक जापानीज, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, बट दैट इज़ समथिंग जिससे मतलब पेट नहीं भरता. जैसे फास्ट फूड के बारे में पेरेंट्स का होता है कि फास्ट फूड ज़्यादा मत खाओ, नहीं खाना. बट आप अगर फास्ट फूड के शौकीन हो, आप अपने बेटे को कैसे कहेंगे? मैं ठीक है, ये अब क्या करे लग रहा है. सो माई फिजिक इज सच कि मेरा ना, मतलब जंक खाने से, गंद खाने से ना मेरा वेट नहीं बढ़ता. मतलब जीन्स ऐसे का हो या जो भी का हो, सो आई गो हेड विद इट कि यार ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है. बट हाँ, इट इज़ नॉट गुड. इतना भी नहीं है कि हर रोज़ तुम खा रहे हो, बट इफ़ गिवन एन ऑप्शन तो मैं आई वुड चूज अ बर्गर, पिज्ज़ा ओवर एनीथिंग एल्स. बट इन दी एंड पेट भरने के लिए वापस वही आना तो दाल रोटी पे ही पड़ता है. तो वो इंडियन फूड से जो राजमा चावल एंड एवरीथिंग से जो तसल्ली होती है, वो और किसी चीज़ से नहीं हो सकती. हमारे स्कूल कॉलेज के कुछ एक दोस्त ऐसे बने होते हैं जो स्कूल से हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और लाइफ टाइम रहते ही रहते हैं. कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो आपके जो स्कूल कॉलेज से जुड़े हैं, वो आते हैं, वो आपके साथ बोलते हैं भाई इधर ही खाएंगे हम. आई हैव गुड 3, 4, 5 फ्रेंड्स जो कि मेरे साथ स्कूल टाइम वाले, नर्सरी वाले फ्रेंड्स हैं. सो वी मेक अ पॉइंट टू मीट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स पर ईयर, चाहे वो जहाँ पे हो, चाहे मुझे हैदराबाद जाना पड़े, उससे चंडीगढ़ आना पड़े, और अ थर्ड डेस्टिनेशन. वी ऑलवेज मेक अ पॉइंट के यार मिलना ही मिलना है. लास्ट वीक वी वर इन गोवा टुगेदर. काइंड ऑफ दिल चाहता है टाइप. कह लो. मतलब हम 3 फ्रेंड्स विद आवर किड्स, हमारे बच्चे भी ऑलमोस्ट सेम एज के हैं, सो दे ऑल्सो जेल अलॉन्ग, ऑल बॉयज़. सो बॉयज़ बीइंग बॉयज़, वो वाली हरकत है. मतलब हम उनको देखते फिर देन वी रियलाइज कि यार हम भी तो यही करते थे. तो वो कनेक्शन यस इज देयर, एंड आई सपोज इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन. मतलब आवर वाइफ्स जेल अलॉन्ग वेल, वी जेल अलॉन्ग. मेनली तो वही होता है ना यार कि बीवियाँ अच्छी बन जाए सबकी. सो या इट्स अ गुड कनेक्शन. और कहते हैं ना कि टाइम टू टाइम जनरेशन वाइज चीज़ें बदलती रहती हैं.
मतलब कभी आपके पापा ने आपको किसी गलती के लिए डांटा था? कोई ऐसी डांट आपको याद है कि यार एक बार मेरे से ऐसा हो गया था और पापा ने मेरे को डांट दिया था? डाटा तो खैर है बड़ी बार, ऐसा तो नहीं है कि नहीं डाटा, बट एकदम से ना वैसे याद आ रहा, थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये तो कहने का मतलब कि Last कब नॉर्मली डांटा ऐसा था? रहा है। हाँ, बड़ी बार डांट पड़ी है। बट बहुत अब बार मैं मारा ये- कभी नहीं है, हाँ, हाथ थप्पड़ कभी नहीं लगाया। मैं इसलिए ये नहीं बात कह रहा हूँ कि आगे की जो हमारी जनरेशन, हम उनके साथ उतना भी डांट नहीं सकते, मेरा कहने का मतलब। यार देखो, डांटता तो मैं, माय सन हिज नेम इज नायाब, ओके, डांटता तो मैं हूँ उसे, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं डांटता, बिकॉज मतलब अब बच्चे की हरकतें का उस ओवर, वो सारा कुछ ही ओवर, मतलब छलांगे, मतलब बड़ा समटाइम्स यू गेट इरिटेटेड। यार ठीक है, तुम्हारी बच्चा है, बड़े में, बट तुम तंग हो जाते हो। तो हाँ, डांटता हूँ मैं, बट इन अ वे कि ठीक है यार, इट्स इनफ नाउ। उसने ना सोना है कभी, ना वो करना है, कुछ माननी बात है नहीं कभी कोई, तो बस फिर वो डांट खाता है, ज़रूर खाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डांट ना खाए वो। और जो कस्टमर की हमने बात करी, जैसे हम पश्तून की बात कर रहे हैं, तो कुछ क्लाइंट्स की कोई मेमोरी ऐसी है कि कोई एक यार एक ऐसा कोई अपना कस्टमर आया था जिसके साथ कोई किस्सा बन गया और वो किस्सा आपके लिए कभी याद आता हो? क्योंकि किसी ना किसी की वो बात, कोई ना कोई बात ज़रूर रहती है ऐसी। सो मेरे पास अभी भी आई हैव वन कस्टमर, हिज नेम इज़ नविंदु। ही इज़ सच अ रेगुलर इन अ रेस्टोरेंट कि उसने शाम को बियर पीने पश्तून आना ही आना है, डेली अलोन, डेली। मतलब और जिस दिन वो नहीं आता ना, हमारे यहाँ से फ़ोन चले जाता कि सर आप ठीक हो आज, कि आज क्या बात, ट्यूसडे है, वेंसडे है, आप आज नहीं आए, क्या बात हो गया। सो ही इज़ इन अ सेल्स जॉब, तो ही कीप्स ऑन ट्रैवलिंग ऑल्सो, वो जाता रहता है सारी जगह। सो मतलब मैं कभी आया और वो बैठा है तो मैंने उसके साथ आधा घंटा लगाना ही लगाना है। ओके, मतलब उसके साथ वो कनेक्शन वैसा सा बन गया है, यारी वैसी सी हो गई है कि वंस इफ इज़ देयर तो मैंने जाके 20 मिनट उसके साथ गप्पे मारनी है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वो वाला वो है, मतलब बेनाका, विदाउट एनी फॉल्ट, चाहे कोविड है, चाहे कुछ भी है, संडे मंडे वॉट एवर डे, उसने आना ही आना है। और जैसे आपने कहा कि अभी लुधियाने में आप जल्द शुरू करने वाले हैं, तो हर एक जगह जहाँ पर भी हम कोई नया सेटअप या नया बिजनेस शुरू करते हैं, हम स्टेट ऑफ माइंड ज़रूर चेक करते हैं कि अगर लोगों का क्या है। तो कैसा आपको वहाँ पर फील कैसा आया जब आपने, किस तरीके से प्लान किया आपने कि आपको लुधियाना करना चाहिए? सो वी गॉट अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी इन लुधियाना, साउथ सिटी में। तो वी थॉट दैट वी शुड डेफिनेटली टेक इट अप। समवन टोल्ड मी वंस कि लुधियाना इज़ अ वेरी इमोशनल सिटी। इमोशनल इन द सेंस कि वहाँ ना लोगों को चाहे डिस्काउंट चाहिए या छोटी सी केयर चाहिए कि जी, मतलब उनका ध्यान रखना चाहिए बेसिकली। आप चाहे ध्यान जैसे मर्जी तरीके से रखो, चाहे मिल के रखो और टू मीट देम और वट एवर वे। सो देन वी रियलाइज कि ओके ठीक है, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बिकॉज हम 35 सालों से ध्यान रख रहे हैं लोगों का, वी आर सर्विंग देम फूड, देन वाई नॉट, वी कैन ट्राई दिस ऑल्सो। एंड जो लुधियाने का कल्चर है एज फार एज ईटिंग आउट इज़ कंसर्न इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम चंडीगढ़। चाहे वो पीने पिलाने का कल्चर है, पीपल आर मोर हैप्पी टू ड्रिंक इन देयर कार्स। वो प्री गेम होती है ना जो बेसिकली, तो वहाँ की ऑडियंस को प्री गेम बड़ी पसंद है, वो पी के फिर रेस्टोरेंट खाना खाने आते हैं। एंड वहाँ किट्टी कल्चर बहुत ज़्यादा है, मतलब मॉर्निंग 11 बजे से आपकी किट्टियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, चंडीगढ़ में इतना ज़्यादा नहीं है। सो वो सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए वी आर इवॉल्विंग इन सच अ मैनर कि हमें वहाँ पे मेन्यू कैसा सा रखना पड़ता है। सो एवरीवेयर वी ओपन तो हमें मेन्यू उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है। अब इलांटे में व्हेन वी ओपन वी केप्ट बुफे ओनली, मतलब बड़ा ही लास्ट मिनट डिसीजन था कि यहाँ सिर्फ बुफे रखते हैं। अला कार्ट की ऑप्शन है, बट मेरे अला कार्ट की वहाँ सेल कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली बुफे। और बुफे भी सस्ता बुफे, सस्ता इन द सेंस कि नो फ्रिल बुफे। सो वी आर नॉट सर्विंग एनी स्नैक्स इन द बुफे, इट्स अ फुल मेन कोर्स बुफे। माई टेबल टर्न अराउंड टाइम इज वहाँ पे 20-25 मिनट्स। ओके, क्योंकि मॉल का जो कस्टमर है वो सिर्फ घूम रहा है, उसको बस देख के जगह अच्छी लगी, बैठो खाओ निकलो। हाँ। सो मेरा ही मतलब मेरी कोशिश भी वही है कि मेरे पास आए फटाफट 20-25 मिनट में खाना खाए और निकले। बिकॉज वंस आई स्टार्ट सर्विंग स्नैक्स एंड एवरीथिंग ना, वो 1 घंटा सवा घंटा बैठ जाती है मेरे पास टेबल। सो टॉकिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है इन अ स्मॉल रेस्टोरेंट। वी आर अ 55-60 कवर रेस्टोरेंट इन इलांटे। तो अब उस 60 कवर में से मैंने बिजनेस कैसे निकालने, वो एक ही तरीका है, जब उसको मैं बार बार भरूँ। वो भरने का तरीका ये था कि टेबल को जल्दी उठाऊँ, जल्दी उठाने के लिए जल्दी खाना, जल्दी खाने के लिए बुफे। और ये कोविड से पहले क्या होता था कि मैक्सिमम टाइम जो कल्चर रहता था वो ये रहता कि चलो यार बाहर खाना खा के आते हैं बहुत सारी, लेकिन कोविड के बीच में सब कुछ काम से लेकर खाना पीना सब ऑनलाइन हो गया। तो ये ऑनलाइन का जो कस्टमर है आपका, वो भी पश्तून से वो ऑनलाइन भी चल रहा है या क्या है? सो हमारी ऑनलाइन सेल्स हैं, बट आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा है। जोमेटो स्विगी इधर उधर सब ऑनलाइन सेल्स आ रही है थोड़ी बहुत,
बट आफ्टर कोविड आई वुड से कि सेल्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज लोगों को मतलब आप जनरल भी देखो, पीपल हैव स्टार्टेड हॉलीडेइंग अ लॉट, पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग अ लॉट. मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी वही वाला हिसाब है कि अब कोविड के बाद से एकदम से ही लोगों ने ना बड़ा खर्चना शुरू कर दिया है. तो येस, रेस्टोरेंट सेल्स हैव इंक्रीज्ड आफ्टर कोविड बिकॉज पीपल हैव रियलाइज, एक तो तंग आ गए थे घर बैठे बैठे, तो इसलिए वो दे वांटेड टू गो आउट. सो डिलीवरी की सेल तो एकदम से डिप आ गई थी आफ्टर कोविड. लोगों ने खाना मंगाना ही बंद कर दिया, दे वाला कि हम बाहर जाके ही खाएंगे. सो टेक अवे या डिलीवरीज में इतना फर्क नहीं आया, बट ईटिंग आउट में द सेल्स हैव इंक्रीज्ड ओवरऑल इन चंडीगढ़. और जैसे आपने लुधियाना का बताया, वहाँ के लिए भी आपने कोई स्पेशल कोई एक रखा, जैसे अभी आपने नॉन वेज आइटम, आपने मटन की बात बताई, तो लुधियाना की भी कोई स्पेशलिटी वहाँ के हिसाब से आप रख रहे हो, या जो पश्तून की एक स्पेशलिटी आप उसी को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो? सारा पश्तून वाला सेम मेन्यू रहेगा, रान एंड एवरीथिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग देयर एज वेल. वहाँ पे द ओनली डिफरेंट थिंग आई एम डूइंग इज आई एम कीपिंग कॉफ़ी ऑल्सो देयर. हम अभी तक वी आर नॉट अ कैफे, मतलब आई वोंट बी मार्केटिंग Pashtun as a cafe. I'm just keeping an option. I'll be introducing coffee cocktails also there, and coffee also there because kitty and everything sweere ke time pe there are people who will demand coffee. So we are keeping a full-fledged, freshly brewed coffee there. आपने जैसे लुधियाना का किट्टी के बारे में बताया आपने, तो इट मीन्स जो किट्टी में मैक्सिमम जो क्राउड रहेगा वो फीमेल सेंट्रिक जो क्राउड रहेगा, तो उनके हिसाब से भी आप उस चीज़ को रखकर चल रहे कि जो जो लोग जिस तरह का कस्टमर आए उसको वैसा वैसा फील मिले. सो बेसिकली अब जो वो वाला कस्टमर है ना, दैट इज़ ऑल 50-55 प्लस, ठीक है ना, जो किट्टी वाला क्राउड है. अब उनको खुश करना इज़ नॉट दैट ईजी. मतलब आई सी माई मदर, आई सी माई मदर्स फ्रेंड्स, सो नहीं है इजी. मतलब मैं अब इसको एलैबोरेट नहीं ज़्यादा करना चाहूँगा, बट यू नो इट. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जो घर में खुद डिशेस बनाती हैं उनको सेटिस्फाई करना, मतलब वो इतना इजी नहीं हो जाता उनको. सो माई मोटो इज़ कि अब उनको खुश कैसे करना है, नंबर वन थिंग. अब खुश करने के लिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस न्यू थिंग्स, चाहे वो मेन्यू में करूँ, चाहे मैं स्टाफ अब उस हिसाब से रखूँ जो कि उनकी टेक केयर उस हिसाब से कर पाए. सो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मेरा स्टाफ वेल इक्विप्ड होए कि अगर कुछ है वहाँ पे, इफ़ देयर इज़ अ सिचुएशन, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, या खुश करना है, कुछ भी करना है, तो दे आर वेल मेंटेन्ड कि हाँ जी ये लो आपके लिए एवरीथिंग इज़ देयर, यू जस्ट एंजॉय. कभी आपने सोचा कि अगर आप होटल मैनेजमेंट का ना करते तो साहिल उसके बजाय क्या करते? कुछ नहीं करता मैं. मुझे नहीं लगता मैं कुछ और कर पाता. मुंबई जैसी जगह में जाकर कभी आपके साथ लुक्स आपके अच्छे हैं, पर बॉम्बे एक ऐसी जगह है कि वो एक बार आपको कैमरा की तरफ जरूर फोर्स करता है. कभी ऐसा माइंड में आया? एक बार हुआ जरूर है. हाँ, मैं जब बिफोर कॉलेज आई थिंक, या कॉलेज के दौरान की बात है, इंडिया टुडे जो मैगजीन है उसका सिंपली पंजाबी एडिशन आता था, जो कि हर बाई वीकली था. आई थिंक संडे या मतलब 2 हफ्ते में एक बार कुछ ऐसा आता था. सो उसके कवर पेज के लिए दे वांटेड कि जी हमारा एक बार का, एक रेस्टोरेंट का एडिशन आ रहा है उस सिंपली पंजाबी में. सो वी आर लुकिंग फॉर अ कवर पेज की इमेज के लिए. सो उसके कवर पेज पे आई वॉज देयर. मतलब मेरा स्टारडम वाला अगर कुछ कवर जो था तो वो सिर्फ इतना ही था कि मैं सिंपली पंजाबी के कवर पेज पे फोटो आई थी मेरी. पर उसका कई बार थोड़ा सा इम्पैक्ट और वो चीज़ आ जाती कि कुछ भी नहीं, वाला ना मैंने कोशिश करी ना कि कोई मेरे किसी ने अप्रोच करा. सो नथिंग एट ऑल. और पैशन के अलावा अगर हम हॉबीज़ की बात करें, जब आपका थोड़ा फ्री टाइम होता है तो आपको क्या चीज़, रीडिंग, लिसनिंग, क्या चीज़? गेमिंग. हाँ, गेमिंग. आप अभी भी गेम्स वगैरह बहुत खेलते हैं? सो आई एम 37 years old and Call of Duty is my go-to game. ओके. PS5 पे. मतलब अब सिंस माई सन इज सो स्मॉल, उसके सामने वी डोंट डू ऑल दीज थिंग्स. सो मतलब मेरा कि 8 बजेंगे, वो सोएगा, मैं घर आऊँगा, तो मेरा वो जो 10 से 11 वाला जो रात का टाइम है इज़ फिक्स्ड फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी. कि मैंने 1 घंटा वो डी स्ट्रेस करने के लिए गोलियाँ चलानी है. ओके. वैसे एक चीज़ है, वैसे कहते हैं कि जो ये आपका गेम्स वगैरह जो है ये आपकी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है. पता नहीं लोग क्यों कहते हैं ऐसे. मतलब आई डू नॉट. बट ये रिसर्च में आया है. पता नहीं कौन करते हैं, सब रिसर्च है यार. मतलब मेरे लिए इट्स अ वेरी गुड डी स्ट्रेसिंग टूल कि सारे दिन की अगर कोई थकान है, कोई नहीं, तभी तो उन्होंने बोला नहीं, इसीलिए तो उन्होंने बोला कि ये क्रिएटिव इसलिए करा कि आप कोई थकान जब हटा दी ना तो आपका ब्रेन फिर एकदम से फ्रेश हो गया, कोई नया थॉट आपके दिमाग में आ सकता है, आपकी इमेजिनेशन वैसी हो सकती है. नहीं तो उस गेम की वजह से मेरी इमेजिनेशन ऐसी नहीं हो सकती कि यार मजा आ रहा है गोलियां चलाने में, चलो लेट्स गो आउटसाइड एंड डू इट. मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल से दिस. हां, maybe for a young mind yes, but for a developed brain I don't think it's मतलब कोई बात है ये.
और अगर हम बात करें ओवरऑल, अभी जैसे आपने लुधियाना का बताया, अभी आपका एलांटे का है और चंडीगढ़ का है। अगर मैं साहिल से पूछना चाहूँ, अगले 3-4 साल में भी कुछ और, आपने जैसे ड्रिंक्स को लेकर कहा है, ऊजी की बात अभी हमारी बाकी है, तो कोई और ऐसा प्रोडक्ट आपके चलता रहता है कि यार मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट भी कुछ खाने का या पीने का कुछ ऐसा लॉन्च करना है जो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं? So as far as the restaurant industry is concerned, for the next 5 years, we are definitely planning to grow now. We are getting a lot of queries for franchisee business as well. A lot of people are they are looking for franchisee of Pashtun. इधर उधर से left right and center queries चल रही हैं मेरी. So वो एक जगह चल रहा है. And the other brand जो ऊजी की जहाँ तक बात करें, so ऊजी में we are currently available in 16 states in India. In general trade market, मतलब दुकानों पे ऊजी is available. Doing good business नॉर्थ ईस्ट, जम्मू एंड कश्मीर, थोड़ा सीजनल हो जाता है वहाँ पे, बट हाँ. सो इसको अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ, वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो. वी आर इंट्रोड्यूसिंग एज आई सेड जिंजर एल एंड मे बी अ टॉनिक वाटर, बट अभी हमने सिर्फ जिंजर एल की पैकेजिंग रेडी करी है. वी हैव फाइनलाइज्ड कि हमने कहाँ से लेना है वो. वी माइट बी गेटिंग इट फ्रॉम मलेशिया. एंड उसी की ग्रोथ को लेके इंडिया में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि मैं अभी एक्सपोर्ट का आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट. अगर मैं सिर्फ इंडिया पे फोकस करके इंडिया की दुकानों पे पहुंच जाऊँ ना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. तो ऊजी का जैसे आपने बताया कि ये कोकोनट जो वाटर भी है, है. और इसकी यूएसपी क्या है, मतलब ये बाकी कोकोनट से कितना? सो सी, अब कोकोनट वाटर ना अलग अलग तरीके के आते हैं. टेंडर कोकोनट वाटर भी है, एंड कोकोनट वाटर वो भी हैं. देयर आर फ्यू ब्रांड्स, आई वोंट नेम देम, जो कि पाउडर्ड कोकोनट वाटर से बना रहे हैं. बहुत सारे ब्रांड चंडीगढ़ में ऐसे. अब प्रॉब्लम ये आती है व्हेन यू आर इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एजुकेट द ऑडियंस. इंडिया में ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, अब तुम उनको एजुकेट कैसे करो? डिफ़िकल्ट के बाद इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो. कि अगर मैंने टीवी ऐड दे के उनको सिखाना है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना. मतलब पर्सन लाइक मी, जिसके लिए अभी शुरुआत ही ये सारा कुछ है, मैं इतने पैसे नहीं खर्च सकता एड्स पे. तो वी आर मेकिंग प्योर टेंडर कोकोनट वाटर. मतलब वी आर कीपिंग फुल ऑडिट चेक्स, या ऐसे कि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ ना कमी आए. सो इट्स प्योर टेंडर कोकोनट वाटर विदाउट एनी एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, एनीथिंग. इट्स जस्ट कोकोनट वाटर इन अ बॉटल. सो मतलब देर आर टाइम्स जब आप घर पे रखना चाहते हो उसको, कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखा हुआ है, एंड यू डोंट वांट टू गो आउट एंड गेट फ्रेश. कोकोनट्स आर अवेलेबल एवरीवेयर. ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं हैं, हर जगह मिल जाते हैं. सो हमारी कोशिश यही रहती है कि घर पे पड़ा हुआ है, किसी ने पीना है, जस्ट फ्रिज से निकाला, बॉटल खोली, एंड दैट्स इट. इट्स जस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कोकोनट वाटर. जो आप नट में पीते हो वो बॉटल में है. ओके. और अब एक आखिरी एक जो सवाल चल रहा है दिमाग में, वो ये चल रहा है कि एक आपको ऑफर मिल गई कि फटाफट से आपको किसी जगह पर जाना है जहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री होकर बैठना चाहते हो, कुछ नहीं, वो जगह कौन सी होगी? स्विट्जरलैंड, इंटरलाकेन. ओके. सो दैट इज़ माई गो टू प्लेस. मी एंड माई वाइफ, वी लव दैट प्लेस. मतलब वी ट्रैवल अ लॉट, हमारा काफ़ी ट्रैवल हो जाता है लकीली. सो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आई कैन हैव अ रिटायरमेंट होम ऑल्सो लेटर इन द लाइफ. जहाँ वो कभी हॉलीडे का मौका मिले और कहीं कहे कि जी तुम्हारी फ्री की टिकट है, जहाँ जाना है जाओ, तो मैं वहाँ जाऊँगा. सो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपकी जो मैरिज हुई वो बड़ों के कहने से हुई या आप? या इट्स अ फुल अरेंज मैरिज. ओके. कहने से इन द सेंस करना तो मैं भी चाहता था, मतलब लड़की उस रूट से आई, बट इट्स अ फुल अरेंज मैरिज जो हम पिक्चरों में देखते हैं. मतलब प्रॉपर वैसा सीन. हम उनके घर जाके मिले, वो हमारे घर आए, मिले, फिर रोका हुआ. रोके के बाद आई थिंक शादी होने में लग गए थे कोई साल, आई थिंक साल टाइप हमने लिया. बट एंड इट्स बिन नाउ व्हाट 8 years नाउ. 2016 में आई गॉट मैरिड. अब आप फूड इंडस्ट्री में है, कभी वो आपको कहती है कि कुछ आप अपने हाथ का बनाओ? ना, शुरू में खिला दिया था बस पहले साल जाके, उसके बाद से आज तक नहीं. मतलब लिटरली, मतलब मैंने तब बनाई फर्स्ट ईयर में. आई यूज्ड टू मेक वेरी गुड एप्पल पाइज. आई यूज्ड टू मेक, बेकरी में थोड़ा हाथ ठीक था तो मैं बना लेता था 2-4 चीज़ें. बट दैट इज़ इट. फिर 2 साल उसने भी बोला,
Then she also realized कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला, छड्डो परा, I'll do it on my own. एक मुझे जोक याद आ गया था। एक बार एक हस्बैंड वाइफ को कहता है कि आज हम खाना बाहर ही खाएंगे, तो वाइफ कहती है क्यों? कहते मैं अच्छा नहीं बनाती। नहीं तुम अच्छा बनाती हो, मेरा बर्तन धोने का मूड नहीं है मेरा। सो इसी स्माइलिंग नोट के साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही। और अच्छा हमारी वो बात रह गई थी, हाँ प्रोडक्ट्स। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि बीच में जब हम ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक के बीच में साहिल जी ने फटाफट से फ़ोन करके कहा कि भाई प्रोडक्ट हम दिखाना चाहेंगे, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास है, हम एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट। ये अलग अलग। So this, I'll tell you, this is just one range of products. Okay. This is just juices with coconut chunks inside. Coconut water यहाँ नहीं है हमारे पास, but we have a very unique melon flavor in it. खरबूजे का बेसिकली, तरबूज का तो जूस हर कोई पीता ही है। हाँ। So the melon flavor is really very good. I would like you to try it also once. मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ? Yeah, of course. I'm pretty sure you'll love it. It's very refreshing, very nice. एक्चुअल में है ना? ये बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। So all our juices, मतलब we have 7 flavors in these juices, and strawberry, lychee, mango and all those things. और अब बचता है आपके वहाँ पर पश्तून में आकर नविंदु जी को कंपटीशन देना। मुझे यस, वो तो देना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है उनको देना यार। इतना आई एम नॉट श्योर कि कोई भी और उनके जितना आ सकता है वहाँ पे, तो वो बहुत मुश्किल है। मैं जैसे मैं आपको संजीव जी का बता रहा था, संजीव जी को पता था, कई बार संजीव जी मुझे याद कराते हैं आज ट्यूसडे, मैं बोलता हूँ मैं आज कनाडा में। बट समाउ ये वाकई में ये उजी को मैं बोलना चाहूँगा, ये यूएसपी भी इसकी यही है कि इसका कलर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यस, और समाउ मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि पॉडकास्ट विद पमू, ये जो प्रणय स्टूडियो की हमारी एक कोशिश है, आने वाले टाइम में फिर आपके साथ ऐसी बातचीत, फिर हो सकता है पश्तून में ही आकर हमें वहाँ पर हम आराम से बैठ के आपकी अपनी जगह वहाँ पर हम कर सकते हैं। और हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। एंड आई होप कि जितने भी व्यूअर्स अभी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि पश्तून के साथ अगर आपकी कोई मेमोरी है या आपने कोई डिश वहाँ पर आपने ट्राई की है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो मैसेज हम पहुँचाएंगे आपका साहिल तक। और हो सकता है साहिल जी से मेरी और आपकी मुलाकात पश्तून में फिर से हो जाए। सो थैंक यू सो मच साहिल, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा, और फ्लेवर पूरा सा आया। और फिर ये मुलाकात और होगी और चलती रहेगी। और आप सभी को नमस्कार।